Son asuro hatte fe bank कुछ नहीं आएगा आएगा बैंक बैंक हो गया हाथ से बैंक ऊपर फिर भी बना रहा हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट के अंदर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा डिप आते ही तुरंत अपसाइड मूवमेंट में यहाँ से 550 के आसपास से 25-550 के आसपास से अपसाइड मूवमेंट लिया, जो बराबर लेता हुआ ऊपर की तरफ चलता हुआ फिर भी यहाँ पर 700 के आसपास उसने अपने आप को स्थापित किया। अब कल क्या होगा? कल की डेट के अंदर में मार्केट के अंदर में क्या 750 और 800 को टच करने की सोचेगा? 750-800 को टच करने की सोचेगा या नहीं सोचेगा? देखना यह होगा कि 750 पर क्या ट्रिगर बन रहा है, सबसे बड़ी बात। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी। यहाँ पर 24 फरवरी का ऑप्शन चेन को अगर आप खोलेंगे तो ये भी 700 पर लगभग सेट है। मतलब एक तरह से 700 पर ये सेट अपने आप को कर रखा। ये 700 पर इसने अपने आप को अभी बराबर सेट कर रखा। ये है 700 का चार्ट। 700 पे बराबर यहाँ से नीचे जाने को तैयार नहीं है। और 200 मूविंग एवरेज कहाँ पर है? यहाँ पर है कम से कम 655 के 650 के आसपास 200 मूविंग। तो 650 से लटक के हो सकता है कि 650 तक यहाँ तक आएगा। इसको राउंड घुमाने के बाद फिर तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसको देखेंगे यहाँ पर निफ्टी पर 24 फरवरी का चार्ट। 24 फरवरी का चार्ट को निफ्टी के अंदर में 750 के आसपास जो है बैठा हुआ है, तो 126 करोड़ वॉल्यूम लेके बैठे हैं और यहाँ मात्र 2.22 वॉल्यूम लेके बैठे हैं करोड़ में। खैर ये तो कल अपडेट होगा चार्ट, इसीलिए चार्ट में कोई ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस वक्त। जब 25,700 के आसपास 3.81 करोड़ के आसपास वॉल्यूम और 4.5 करोड़ के आसपास पुट का कॉल का वॉल्यूम है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 15 लाख के आसपास कॉल ओपन चेंज ऑफ ओआई और 21 लाख चेंज ऑफ ओआई, 48 लाख पुट की, 44 लाख कॉल की। तो अब सवाल उठता है कि 26,000 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, 25,000 पे रेजिस्टेंस बना हुआ। अब कल की डेट में क्या होगा? कल की डेट में थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का फुल्का रेंज में चले। रेंज में चलने के नीचे दबाने की कोशिश करेगा सेलर। ऊपर तो नहीं लेके जाएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि ऊपर लेके जाएगा। या 26,000 तक खींचने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही मेरे को। जितना खींचना था उतना खींच चुका है। बाकी देखते हैं, और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पच्चीस हजार 700 के आसपास ये रहा। पुट वाले की वॉल्यूम अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है, पुट का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और कॉल का वॉल्यूम अभी डाउन है। साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर में। अगर मैक्स पेन को उसके अंदर देखना चालू करें तो मैक्स पेन के अंदर में तकरीबन मैक्स पेन 25,700 पर ही खड़ा था, 25,700 पर ही अटका हुआ है, ठीक है मैक्स पेन। अब यहाँ पर पीसीआर देखेंगे तो पीसीआर बहुत बड़ा हुआ नज़र आ रहा है मुझे तो। 1.12 काफ़ी बड़ा हुआ आ रहा है पीसीआर। और मल्टी स्ट्राइक को अगर पोजीशन करेंगे तो क्या करा है मल्टी स्ट्राइक के पोजीशन के अंदर में लास्ट 15 मिनट में। खैर ये तो ऐसा था कि यहाँ पर 25,600 पे सबने दम लगा दिया कि 600 से नीचे नहीं जाने दिया किसी ने भी, जो भी कारण रहा हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने देखी, आपको समझ में आ गई होगी, ये देखी जो भी है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा चीज़ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि जब ये इस तरह की एक पट्टी बनती है ये, तो कुछ हो सकता है संभवतः कि नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करें। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है, इसको आप 30 मिनट के चार्ट में करके देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही बैठा है। अगर ये अपसाइड जाती है तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे के अंदर में भी देखने की कोशिश करते हैं। अभी हायर एंड हायर तो बना रहा है चार्ट, ये बात तो सही है, देखा जाए तो हायर एंड हायर बना रहा है, लेकिन अगर चार्ट को पूरी गंभीरता से देखें तो चार्ट क्या पोजीशन बना रहा है और क्या डिज़ाइन बना रहा है जिसके अंदर में हम पकड़ने की कोशिश करें। मैंने कल कहा था ये छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ऊपर ना भाग के यहाँ से पलटी मारने की कोशिश करें। 1 डे के चार्ट के अंदर में अगर हम देखेंगे, 1 डे के चार्ट के अंदर में यहाँ पर ये देखिए 1 डे के चार्ट में आज की डेट में पिछली कैंडल से अपसाइड गया, ठीक है। ये जो रेंज है इससे ऊपर नहीं निकल पाया, ये रेंज 770 के आसपास से ऊपर नहीं निकल पाया, ठीक है। ये रेंज इसीलिए नहीं निकल पाया कि यहाँ पर RSI टर्न होने की कोशिश कर रही है, अब ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, बहुत गंभीरता से देखने वाली बात यह है, ये चैनल बन रहा है, देखो ये चैनल है एक तरह से, बड़ी कैंडल को अगर छोड़ भी दोगे तो ये चैनल है। हो सकता है कि चैनल में थोड़ी देर और ऊपर जाए, यहाँ तक जाए, फिर नीचे की तरफ ट्रैप मारना चालू करे। इसको अपने आप स्थिर समझ ध्यान रखना। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चैनल, बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी के अंदर में यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी ज़बरदस्त उछाल मारी है और रेंज में चलते 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 फिर भी ये रेंज में अपने सपोर्ट से दोबारा सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड गया, जो कि करीबन 61,200 के आसपास टच करने के बाद में नीचे की तरफ आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीचे की तरफ आएंगे? बिल्कुल संभव है कि नीचे की तरफ आ सकता है। बात है कोई कुछ भी करे, बाद में हाथ जोड़ लेते हैं कि अरे अरे गलती हो गई, माफ़ करना टीवी चैनल। तो यहाँ से ये एक छोटा सा हो सकता है कि एम पैटर्न भी बन सकता है, थोड़ा अपसाइड जाने के बाद ये एम पैटर्न भी बना दे, जो दोबारा 61,000 को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। RSI का भी डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा। RSI के नीचे अगर ट्रैप देखेंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, जो कि मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। आप 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट में एक देखिए डोजी कैंडल खड़ी हुई है, अनडिसीजन कैंडल खड़ी हुई है यहाँ पर, और 1 घंटे की चार्ट खड़ी हुई है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये पोजीशन है। डे चार्ट के अंदर में देखेंगे तो डे चार्ट के अंदर में पोजीशन बहुत अच्छी है, उसमें कोई समस्या दिखती नहीं है। हाई साइड में अप साइड मारने की कोशिश कर रहा है और भी हायर स्टेज पे, और दूसरी बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। डे चार्ट बढ़िया है, डे चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह वीकली चार्ट में भी समस्या नहीं है। वीकली चार्ट ज़बरदस्त हाई लेवल पे अपने आप को ऊपर की तरफ हायर एंड हायर बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में खोलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में भी आपको यही चीज़ नजर आई। अब FNO के अंदर में देखते हैं तो FNO के अंदर में आपको बैंक निफ्टी के अंदर में क्या दिखता है कि 20 लाख के आसपास वॉल्यूम पुट का और 47 लाख के आसपास कॉल का वॉल्यूम है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 1,90,000 के आसपास है कॉल का, और 1,31,000 पुट का है, और OI 1.7 लाख के आसपास, 7.5 लाख के आसपास है, और पुट की 1.89। मतलब यहाँ से तो पक्की बात है कि नीचे धकेला 100 पर आ गए हम। 100 पर आने के बाद में हमें 27 लाख के वॉल्यूम को लेकर बैठे हुए हैं, और 47 लाख वॉल्यूम कॉल का है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 61,000 जो है ना, 61,000 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है 92-97 लाख का। तो आपको धकेल कर यहाँ खींच के लेके आया जाएगा, और इसने जो दोबारा अपने आप को समेटने की कहाँ पे कोशिश करी है, 59 लाख के आसपास, 59 लाख के आसपास। तो ये भी यहाँ भी रुकने की कोशिश करेंगे। 61 को तोड़ते हैं अगर, तो फिर तो ये 6500 तक भी नीचे घुस सकता है। ये कहने वाली बात नहीं है, समय के साथ कभी भी बदला अदली हो जाती है। ये जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आप 60 के आसपास आने की कोशिश करोगे,
अपर रेंज थोड़ा बहुत चलने के बाद, अपर रेंज चलने के बाद में फिर बाद में ये थोड़ा जिगजैग करने के बाद में फिर नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, फिर ऊपर कहीं भागने की कोशिश की जाएगी। तो ये संभवतः ये चीज़ हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका भी आप ये देखो, अगर मैक्स, इसका भी स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 61,200 पे रजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। 61,200 पे एक रजिस्टेंस बना हुआ है। 61,000 पे रजिस्टेंस नहीं है, पुट राइटर है। 61,000 पे पुट राइटर बैठा हुआ है जो नीचे नहीं गिरने दे रहा। वही मैं समझा रहा हूँ। और फिर इसके बाद 61,300 पर कॉल राइटर है। 300 से नीचे फेंका उसने, 100 से नीचे फेंका कॉल राइटर, 900 पर दोबारा से पुट राइटर है, 61,000 पर फिर पुट राइटर, 900 और 100 पर, 900 और 100 पर, 900 ये 60 और 9 ये ये 900 और 900 पे ध्यान रखना ज़रूरी है भाई, ठीक है। यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। ओके, बाय बाय, बाबा बाबा, ये बात समझ में आ गई बाबा को। इसका मैक्स पेन भी लगभग ये समझ लो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैक्स पेन भी कितने पे खड़ा है? ओहो, 60,500 पे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इशारे से बता दिया था। ओके बाय।